और हरियाणा के नूह की बात करते हैं, जहां बेहद हैरान करने वाली कल घटना घटी। अरावली की पहाड़ियों में अवैध खनन रोकने के लिए गए डीएसपी सुरेंद्र सिंह बिश्नोई की खनन माफियाओं ने डंपर से कुचलकर हत्या कर दी और इस मामले में मुठभेड़ के बाद पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। अरावली की पहाड़ियों में माइनिंग माफिया सुप्रीम कोर्ट की पाबंदी के बाद भी धड़ल्ले से पहाड़ों को खोद रहे हैं। अगर सरकारी आंकड़ों की बात करें तो उसके मुताबिक हरियाणा में 2014 से लेकर 2021 के बीच 21,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हरियाणा में तावड़ू तहसील का पचगावा गांव, इसी गांव के बाहरी हिस्से में अरावली की हरी भरी पहाड़ियों को बंजर बनाने के काम में माइनिंग माफिया लगे हैं। एक सूचना पर तावड़ू के डीएसपी सुरेंद्र सिंह बिश्नोई अपने साथ 3 पुलिसकर्मियों को लेकर माफिया को पकड़ने पहुंच गए, लेकिन अवैध पत्थरों से भरे डंपर ने उन्हें कुचल दिया। यहां पर जो डीएसपी थे बिल्कुल यहीं पर खड़े हुए थे, ये ब्लड के निशान हैं। सुरेंद्र सिंह बिश्नोई अपनी टीम के साथ यहां पर खड़े हुए थे। उनको लगा कि डंपर रुक गया है, लेकिन नज़दीक आने के बाद जैसे ही उन्होंने डंपर के पास जाने की कोशिश की, ड्राइवर ने डंपर तेज गति से बढ़ा दिया और बढ़ाने के बाद जो पत्थर उसने भरे हुए थे डंपर में, वो सारे पत्थर ये फेंकते हुए निकल गया। आप देखें कि ये पत्थर जो हैं ये अरावली से निकले हुए पत्थर हैं। इलीगल माइनिंग करके ये पत्थर निकाले गए हैं। ये लाल पत्थर जो है काफ़ी कीमती पत्थर होता है और इसका काफ़ी डिमांड रहती है। तो इन पत्थरों को यहाँ पर फेंकते हुए वो यहाँ से भाग गया। यहाँ पर माइनिंग होती रही है, हो रही है और बीच में होती रहती है, ऐसी बात ना है जी। सुप्रीम कोर्ट से सख्त आदेश है, पुलिस अलर्ट है। पुलिस ने काफी गाड़ियां बंद कर रखी हैं। गाड़ियों का चालान हो जाता है, जैसे करके अपने चालान छुड़ा लेती हैं, छुड़ाते लोग बाग। गांव में पंचायत भी हुई है, भाई गाड़ियों को मत चलाओ, अवैध खनन पाबंदी है सुप्रीम कोर्ट की। लोग शरारती तर्क किस्म के आदमी है, कुछ लोग हैं वो मानते नहीं। इससे पहले डंपर के ड्राइवर को कोई पकड़ पाता, वो डंपर में भरे पत्थरों को गिराता हुआ डंपर लेकर फरार हो गया और इसी के साथ माइनिंग करने वाले और करवाने वाले भी गायब हो गए। कुछ घंटों के बाद पता चला कि डंपर के क्लीनर को पुलिस मुठभेड़ में गोली लगी है। बिल्कुल सख्त कार्रवाई करने के मैंने आदेश जारी कर दिए हैं, चाहे जितनी भी पुलिस लगानी पड़े, जितनी भी फोर्स बुलानी पड़े, आसपास के जिलों की बुलानी पड़े, हम पूरी कार्रवाई करेंगे और किसी को भी हम बख्शेंगे नहीं। घटनाक्रम जिस तेजी से हुआ उसमें इन लोगों ने भी पूरी कोशिश की थी, लेकिन चूंकि वो डंपर बड़ी गाड़ी थी, इनकी गाड़ी छोटी थी। हम लोगों को जो बताया गया है यहाँ पर कि कुछ पत्थरों की वजह से जो गाड़ी डीएसपी साहब की थी वो पीछे रह गई और वो आगे नहीं जा पा रही थी, तो उतर के जा रहे थे और एकाएक ये जो उन्होंने अटैक किया, जिसपे डीएसपी साहब जो है गिर गए और उन पर उन्होंने गाड़ी चढ़ा दी। तो बाकी लोग उस घटनाक्रम की वजह से तुरंत में उनको पकड़ पाने में वो डंपर के समेत भाग गए। आंकड़ों के मुताबिक हरियाणा में 2014 से लेकर 2021 के बीच अवैध खनन के 21,000 से ज़्यादा मामले सामने आ चुके हैं। इस इलाके में दर्जनों बार खनन माफिया पुलिस पर हमला कर चुके हैं, लेकिन कहा जाता है कि सरकार किसी की भी हो, माफिया की सांठगांठ सबसे रहती है। डीएसपी सुरेंद्र सिंह बिश्नोई की हत्या के बाद हिसार में रह रहा उनका परिवार सदमे में है। सुबह से घरेलू बातें होती रहती थी, आज भी सुबह बात हुई थी, पारिवारिक बात तो होती रहती थी हमारी। बाकी ऐसी को आने जाने भी पीछे पोते बीमार थे, जब भाई साहब 2 दिन छुट्टी एसपी साहब से लेके आए थे, एडमिट था पोता, तो उसके बाद में फिर चले गए। फिर इस वीक तो शायद मैं नहीं आऊँगा क्योंकि दिक्कत होती दूर छुट्टी की, अगली वीक देखूँगा, क्या पता भगवान ने क्या मंजूर। मौकाए वारदात पर हरियाणा के डीजीपी भी गए। हरियाणा सरकार ने सुरेंद्र बिश्नोई के परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है और परिवार के एक मेंबर को नौकरी देने की बात कही है। हम वीर सैनिकों को हमेशा ऐसे मामलों में सबका मनोबल बढ़ाने के लिए भी अपने आप को भी प्रस्तुत करना चाहिए और उस परिवार की भी जिसकी क्षति हुई है उसके साथ भी खड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस इलाके में लंबे समय से माइनिंग पर पाबंदी लगा रखी है, लेकिन यहाँ की उदास पहाड़ियाँ बता रही हैं कि किस तरह से उनके वजूद को निस्ते नाबूद किया गया। इस मामले में डीएसपी के हत्यारे भले ही पकड़े जाएं, लेकिन सवाल ये है कि क्या अवैध माइनिंग पर रोक लग पाएगी। नूह के पचगावा गांव से कैमरामैन सुधीश राम के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया।